हेलो फ्रेंड्स, आज पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 18 प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। अभी तक पटना में मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, के स्टैलिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पहुंचने की खबर है। इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, के स्टैलिन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, भाकपा के दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआई के डी राजा और जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। अब तक नीतीश कुमार की जो प्रयास है वो काफी हद तक सफल देखी जा रही है। आज जो बैठक हो रही है उसमें मुख्य रूप से जो मुद्दा है उसमें विपक्ष का एक उम्मीदवार बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ लड़े, ऐसा ही एजेंडा तैयार किया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में क्या क्या निर्णय होते हैं। आज ममता बनर्जी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अभी भी बीजेपी का सामना करने में सक्षम है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के कई नेता अभी भी मोदी से काफी ज्यादा अनुभवी हैं और देश चलाने में सक्षम है। वहीं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पटना सिटी के गुरुद्वारा साहिब में जाकर अपना माथा टेके हुए हैं। आज सुबह कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। वो पटना के सदाकत आश्रम में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आइए अब हम बात करते हैं इस बैठक की पृष्ठभूमि और विपक्ष की एकता को लेकर अब तक के भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ है। विपक्षी दल अपने 2024 के चुनावों को लेकर अपना एकजुटता दिखाने के लिए या फिर एक मजबूत विपक्ष प्रस्तुत करने के लिए पटना में आज बैठक कर रहे हैं। इसमें दो तरह के दल हैं। एक तो वो क्षेत्रीय दल है जो 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस के सहयोगी दल नहीं थे, और एक वैसे दल हैं जो 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए के पार्ट थे और 2004 से लेकर 14 तक वह सत्ता में कांग्रेस के सहयोगी थे। अगर बात की जाए आने वाले समय की, तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। आने वाला 4 से 5 महीना कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इन पांचों राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो ये माना जाएगा कि 2024 का जो विपक्षी धड़ा है और कांग्रेस की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर इन चुनाव में कांग्रेस की स्थिति सही नहीं रहती है तो काफी देखना होगा कि ये जो 18 दल आज पटना में मिल रहे हैं ये आगे क्या निर्णय लेते हैं। पुराना इतिहास देखा जाए तो विपक्ष की एकता चुनाव के आसपास ही नजर आती है। सन 1977 में चुनाव के समय जब अधिकांश विपक्षी नेता जेल में थे या फिर राजनीति से दूर थे, तब उस समय एक विपक्षी दलों का गठबंधन तैयार हुआ था जिसने इंदिरा गांधी को काफी कड़ी टक्कर दी थी और इंदिरा गांधी को परास्त करके सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की थी। उसी प्रकार 1989 में वाम दलों एवं भाजपा के साथ विपक्षी दलों की एकजुटता हुई थी जिसकी अगुवाई बीपी सिंह ने की थी, एवं तीसरा मोर्चा बना था जिसके संयोजक तेलुगु देशम के एनटी रामाराव थे। 1975 से 77 के बीच जयप्रकाश नारायण ने विपक्षी एकता की अगुवाई की थी। अभी बिहार में वही स्थिति बन रही है और नीतीश कुमार अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हर प्रयास अनूठा होता है और 2024 के लिए भी नए तरह का प्रयोग किया जा रहा है। जहां तक बात है आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और 3 अन्य क्षेत्रीय दल जिसमें तेलंगाना का के चंद्रशेखर राव की पार्टी, फिर से उड़ीसा के नवीन पटनायक की पार्टी
और आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम की पार्टी, ये अभी कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है। इसमें नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू पहले ही अपना संदेश दे चुके हैं कि या तो वो निष्पक्ष रहेंगे या फिर मोदी के साथ रहेंगे। ये जो 5 दल है, इनको साधना नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किल है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी तो कुछ हद तक इस मंच पर दिखती है, लेकिन बाकी अन्य बीजू जनता दल, टीडीपी और के चंद्रशेखर राव की पार्टी अभी इस खेमे में नहीं आई है और ना ही आने का कोई अंदेशा लग रहा है। आने वाले अगर समय की बात करें तो कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला काफी दिक्कत का होने वाला है, क्योंकि अगर हम 17-18 राज्यों की बात करें तो इन 17 से 18 राज्यों में कांग्रेस को विपक्षी दल या फिर ये जो 18 क्षेत्रीय दल हैं, इसमें से अधिकांश क्षेत्रीय दल कांग्रेस को 250 से 280 सीट इससे ज्यादा देना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए 400-450 सीट पर लड़ना नामुमकिन है। ये सारे दल मिलकर कांग्रेस को 280 सीट ज्यादा से ज्यादा देंगे और कांग्रेस, जैसा कि सूत्रों से पता चला है, कांग्रेस 350 सीट इन क्षेत्रीय दलों से डिमांड कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज की जो बैठक पटना में हो रही है उसमें कांग्रेस की यह मांग विपक्षी दल किस हद तक मांगते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में कांग्रेस की भूमिका काफी गौण रहती है। ऐसे में कांग्रेस के डिमांड इन राज्यों के क्षेत्रीय दल पूरा नहीं करेंगे। कांग्रेस ने 1951, 52 और 77 तक अपने बूते तक सरकार चलाई, लेकिन उसके बाद जब भी कांग्रेस की सरकार बनी उसे अब विपक्ष सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ा, सिर्फ 1984 को छोड़कर। चाहे ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो या फिर मनमोहन सिंह की सरकार हो, हमेशा गठबंधन की ही सरकार बनी और कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को लेकर ही चलना पड़ा। इस बार क्षेत्रीय दलों की अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। आज की बैठक में इस बात की भी संभावना है कि सभी क्षेत्रीय दल मिलकर एक नया ग्रुप बनाएं और उसका संयोजक नीतीश कुमार को बनाएं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार की अगुवाई में 2024 के चुनाव लड़ना पसंद करेगी या फिर कांग्रेस नीतीश कुमार को साइड करके अपनी ही अगुवाई में लड़ना चाहेगी। जिस प्रकार की यूपीए की चेयरपर्सन अभी भी सोनिया गांधी है, क्या सोनिया गांधी को ही फिर से इन क्षेत्रीय दलों का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर अब बात करें हम बीएसपी की, तो मायावती ना तो बीजेपी के साथ जाती दिख रही है और ना ही इन क्षेत्रीय दलों के साथ। तो मायावती अभी तक तो तटस्थ है। अखिलेश यादव की स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आज की बैठक में उम्मीद है कि अखिलेश यादव कुछ स्पष्ट नजरिया प्रस्तुत करेंगे। ममता बनर्जी तो कह चुकी है कि विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार बीजेपी के एक साझा उम्मीदवार के खिलाफ लड़े, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इस पर हरी झंडी नहीं दिखाई है। फिलहाल कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के लिए एक बड़ी समस्या पारदर्शिता की कमी है। सभी दलों में आपस में विश्वास की कमी अभी भी झलक रही है। कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है या विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस का क्या रोड मैप है, इसे लेकर अधिकृत बातें अभी तक सामने नहीं आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक अनुभवी और काफी दिग्गज नेता है और उनके गैर भाजपा दलों के तमाम नेताओं के साथ संपर्क है तथा अन्य नेता उनका आदर भी करते हैं, लेकिन वे कोई बड़ा फैसला लेने से हिचकते हैं और अनावश्यक रूप से गांधी परिवार की तरफ हमेशा देखते रहते हैं। जहां तक बात आती है आरजेडी की, तो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव काफी सक्रिय दिख रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह बैठक काफी सफल होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं
कि शाम तक इस बैठक को लेकर क्या अपडेट होते हैं, क्या इस बैठक में लेकर कोई निर्णय होता है कि नहीं होता है, या फिर आगे किसी तिथि के लिए फिर से कोई बैठक रखी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।